हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बतलाने वाला हूं कि कैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। यहाँ प्रश्न है बाबू, प्रश्न कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 19 एवं 5x माइनस 4y बराबर 13 को हल करें। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्न है। आज हम इसे एक आसान विधि, एक आसान तरीका से हल करने के लिए सिखाता हूँ। ऐसे तो इसको हल करने की कई विधियां हैं, लेकिन आज हम आपको विलोपन विधि को बतलाने वाला हूं। आइए तो इसे विलोपन विधि से हल करने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें विलोपन विधि से हल करने का तरीका है कि सबसे पहले आप इसका चर देखें। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें एक चर है x और दूसरा चर है y, अर्थात दो चर है। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि किसी एक चर को आप चुनिए और उसे विलुप्त करने की कोशिश कीजिए। विलुप्त करने का मतलब है कि किसी एक चर को आप दोनों जो समीकरण हम मिलेगा वो दोनों समीकरण से किसी एक चर को बराबर कर लीजिए, और बराबर करने से फिर क्या होगा, दोनों समीकरण से उस चर को घटा करके जीरो कर लेंगे, अर्थात उसे हम विलुप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि जो समीकरण दिया हुआ है अर्थात 2x प्लस 3y बराबर 19, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और तथा 5x माइनस 4y बराबर 13, इसे हम समीकरण दो मान लेंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो प्रश्न दिया हुआ था 2x प्लस 3y बराबर 19, इसे हमने समीकरण एक मान लिया, और दूसरा जो दिया हुआ था 5x माइनस 4y बराबर 13, इसे हमने समीकरण दो मान लिया। हमने क्या कहा, हम किस विधि से चलने वाले हैं, तो हम किस विधि से, तो विलोपन विधि से, यानी विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। विलोपन विधि से क्या करना है, तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक चर को हम क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे, अर्थात आप x को भी ले सकते हैं और y को भी, किसी को आप चुन सकते हैं। सपोज अगर मुझे y को विलुप्त करना है तो हम y चर को देखेंगे। तो समीकरण एक में जो y चर है वो कितना से गुणांक है, तो y चर का गुणांक है 3, तो इस गुणांक को हम समीकरण दो में गुना कर देंगे। इसी प्रकार से जो समीकरण 2 है, वो समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है 4, तो हम 4 को समीकरण 1 में गुना कर देंगे। अब क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने 4 तथा समीकरण 2 गुने 3 कर, इतना कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे हर हाल में घटाना है। तो अगर ये चर जो है अगर दोनों आपस में घट जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ जोड़ने पर लिख देंगे। लेकिन अगर ये चर जो है यहाँ अगर जुट रहा है तो हम इसे लिखेंगे घटाने पर। आइए देखते हैं, ये जो 3y है इसका पहले चिन्ह है प्लस, और ये 4y जो इसके पहले चिन्ह है माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, अर्थात ये अपने आप घट रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जोड़ने पर। लेकिन अगर ये माइनस माइनस रहता या प्लस प्लस रहता तो यहाँ जुट रहा था, तो इसे हम क्या लिखते, यहाँ पर घटाने पर लिखते। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक घट रहा है तो इसे हम लिखेंगे जोड़ने पर। आइए इसे प्रयोग करते हैं। तो समीकरण 1 गुने 4 लिखा, तो 4 से समीकरण 1 में गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 19 चौक 76। और समीकरण दूसरा जो है इसमें गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 तिया 39। अब हमने क्या किया, जो यहाँ पर लिखा था कि समीकरण 1 में 4 से गुना करना है और समीकरण 2 में 3 से गुना करके इसे जोड़ना है। तो इसे हमने गुना कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अर्थात इसे देखिए कि 8x जो है प्लस में और 15x क्या है प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और 15 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23x आ जाएगा। ये देखिए प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, अर्थात 12y में से 12y जाएगा तो 0 बचेगा। इसी प्रकार बराबर के बाद देखिए तो 76 प्लस में है और 39 प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, प्लस 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 हो जाएगा। तो 9 6 15, हाथ में 1 और 7 3 10 और 1
11, कितना आ गया 115 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 23x बराबर आ गया 115। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर लिखेंगे 115 बटा हो जाएगा 23। अब इसे भाग दीजिए, यानी x बराबर 115 बटा 23 को भाग देंगे तो 23 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, अर्थात x का मान कितना आ गया 5। तो x का आंसर हो गया 5। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप इस x का वैल्यू जो है, मान जो है, इस मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख करके आप y का मान वहां से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 19। 2 गुणा x के वैल्यू कितना है, तो x का मान आया है 5, तो x की जगह रख देंगे हम 5 प्लस 3y बराबर 19। 5 दूना 10 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 19। हमें यहाँ पे एक जात वाला को एक जगह करना है, अर्थात जो अचर पद है उसको एक साइड कर लेंगे, यानी 3y इधर बच जाएगा और 19 इधर था, ये अचर पद इधर चल जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 19 माइनस 10। 3y बराबर 19 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 9। y का मान निकालना है तो 9 बट्टा ये गुना में 3 है, उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी y का मान 3। इस प्रकार अतः क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 5 एवं y बराबर 3, यही हमारा हो गया आंसर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।